नजर बनाए रखिए रवि, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अब बात उसकी जिसका चुनाव के नतीजों के बाद सबको बेसब्री से इंतजार है। दिवाली के बाद नई सरकार के गठन का सबको इंतजार है। और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 आपको सबसे पहले तारीख बताएगा। नीतीश ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। एनडीए के चारों दल नीतीश को नेता चुनेंगे। न्यूज 18 सबसे पहले बताएगा मंत्रिमंडल का खाका क्या कुछ होगा। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो तय है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे, लेकिन क्या चर्चा है, कब तक शपथ ग्रहण होगा, कब तारीख तय की जाएगी? देखिए, एक बात तय है कि दिवाली से पहले कोई औपचारिकता नहीं होगी और सारी जो औपचारिकताएं हैं सरकार गठन से पहले की, चाहे वो विधायक दल का नेता चुना जाना हो एनडीए के सभी दलों का, या एनडीए के नेता का चयन हो, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होगी जब 14 तारीख को जो दिवाली है, दिवाली के बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजेगी और ये पक्की खबर है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक दिवाली के बाद पटना पहुंचेंगे और जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं उनका चयन किया जाएगा। उसके बाद जो अन्य घटक दल हैं, चाहे वो जेडीयू है, जेडीयू के भी विधायक दल का नेता चुना जाना है। मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम तक जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की, यानी कहें कि कोर कमेटी की बैठक चलती रही। उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह, संजय झा, विजेंद्र यादव और जो तमाम नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो मौजूद थे। उसमें विधायक दल के नेता को लेकर जो औपचारिकताएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसको पूरी की जाएगी। विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर उसके बाद सभी एनडीए के जो दल हैं वो मिलकर एनडीए का नेता चुनेंगे और वो मुख्यमंत्री होंगे। तो इस बात में कोई अब शंका नहीं रह गई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और बिल्कुल दिवाकर, इसमें कोई शंका नहीं रह गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साफ कहने के बाद से तो कोई शंका होनी भी नहीं चाहिए। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम अपने संकल्प को पूरा करेंगे, तो इसके बाद अब कोई गुंजाइश रहती है क्या चर्चा की? जाहिर है कोई शक और सुबह की गुंजाइश नहीं रह जाती। और खासतौर पर आप ध्यान रखें कि जो ये खबर बिहार में ये भी फैलनी शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार सामने नहीं आ रहे हैं चुनाव नतीजों के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं को मुख्यमंत्री ही नहीं बनना चाहते, इस तरह की भी बातें जो है सो अफवाहें उड़ रही थी। इस बारे में जो जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है और जो सूत्र है वो ये इस बात का साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में ऐसा कुछ नहीं है, वह फिर से एनडीए की सरकार को लीड करने के लिए तैयार है। पिछले 24-36 घंटों में जो भी एक तरह से उनकी चुप्पी रही, कल पहली बार उन्होंने ट्वीट के जरिए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री मोदी को भी धन्यवाद दिया। तो एक तरह से जो विचार विमर्श चल रहा था पार्टी के अंदर खुद, और दूसरा ये कि जो समीक्षा भी हो रही थी। समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि करीब 42 सीटें ऐसी रही हैं जेडीयू की जिस पर कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसकी अगुवाई चिराग पासवान करते हैं, उन लोगों ने जेडीयू के प्रोस्पेक्ट को, जेडीयू का जो वहां पर जेडीयू सीट जीत सकती थी, उसको बुरी तरीके से डैमेज किया। यही नहीं बल्कि एक मंथन से ये भी निकल कर आया है कि जो पहले चरण तक यह कंफ्यूजन बना रहा कि आखिर एलजेपी का रोल क्या है, क्योंकि एलजेपी और चिराग लगातार ये कह रहे थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के भगवान के हनुमान है। दूसरी तरफ ये कि उन्होंने बीजेपी के ही रिबेल को खड़ा किया था। इसकी वजह से न सिर्फ बीजेपी के अंदर एक बड़ा कंफ्यूजन था, साथ में जो वोटर्स के माइंड में भी कंफ्यूजन था। इसकी वजह से पहले चरण के मतदान जो हुए उसमें जो है जेडीयू को काफी बड़ा डैमेज हुआ। इसकी भरपाई जाहिर है जो है नहीं हो सकती थी, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण में जिस तरीके से आके न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि तमाम बड़े बीजेपी नेताओं ने एक के बाद इस पर स्थिति साफ की, उसके बाद से माहौल बदला और फिर जो है वो डैमेज थोड़ा कम हो पाया। लेकिन जो है कुल जुलाकर 42 सीटों पर डैमेज किया। यही नहीं, बीजेपी को भी कई जगहों पर चिराग पासवान ने डैमेज किया है। जेडीयू के सूत्र ये भी कहते हैं कि अगर जो है एलजेपी ने अपने कैंडिडेट जो है नहीं दिए होते तो यहाँ तक कि जो लालू यादव से दोनों बेटों को भी चुनाव जीतने में दिक्कत हो सकती थी। और जो एनडीए का जो आंकड़ा है वो 180 से 190 सीटों तक
जा सकता था। तो अभी जो हालात है उसके तहत इस बात में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, वह मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। इस पर जाहिर है कोई भी औपचारिक बातचीत आज शुरू होगी, कुछ इसकी प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत जो है चुनाव आयोग नोटिफिकेशन की कॉपी सौंपेगा गवर्नर को। उसके बाद से जो ओब्वियसली नीतीश कुमार चूंकि पुरानी सरकार अभी तक चल रही है उससे इस्तीफा देंगे, जाके अपना त्याग पत्र देंगे। उसके बाद से फिर नई सरकार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उसके पहले विधायक दल की बैठक होनी है, नहीं उसके पहले तमाम चर्चाएं होनी है। तो इन सब चीजों में समय लगेगा, इसीलिए अभी तक वोट किस दिन होगा यह तय नहीं किया गया है। इसके बारे में अभी तक जो तमाम तारीख है जो चल रही है वह अफवाह है, स्पेकुलेशन है, यही कहा जा सकता है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और मोदी जी ने भी साफ कर दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया था तो यह साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार विकास का काम करती रहेगी। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर